खैर 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 वही हुआ जिसका डर था। मार्वल ने दो बड़े विलन अपने खो दिए, मोडॉक, दूसरा कैंग द कॉन्करर। पर क्या वाकई में ऐसा हुआ है? नहीं, ये जो भी हमें दिखाया गया वो सब एक इल्यूजन था। हालांकि ये थ्योरी, इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गुरु अब आलतू फालतू की कोई बात नहीं, सीधे सीधे बात करेंगे। ये वीडियो 3 पॉइंट में कवर हो जाएगी पूरी। तो पहला, मूवी का रिव्यू पूरा अच्छे से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपन। दूसरा, जो मूवी के प्लॉट होल्स से दो मैंने देखे, पहली बार में मैंने जज कर लिए थे कुछ वो। और तीसरा, मूवी की एंडिंग। बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आई मूवी की एंडिंग, और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि मूवी की एंडिंग हुई कैसे, तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो आप वीडियो की तरफ चलते हैं। So welcome back to our channel GB Talks. If you haven't subscribed our channel yet, then subscribe it and don't forget to hit on bell icon. And yes, if you like this video, also click on like button. अगर सबसे पहले बात करें मूवी के कैरेक्टर के बारे में, तो ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर निकल के आता है जोनाथन मेजर, यानी कि कैंग द कॉन्करर। मतलब जिस तरीके से इस कैरेक्टर की एंट्री हुई है, मतलब टॉप नॉच, मतलब मजा ही आ जाता है, एकदम बवाल बैड एज एंट्री है। फर्स्ट हाफ में इसका सही साठ भौकाल भी निकल के आता है, मतलब विलन फील होता है ये। मतलब अगर मैं बात करूँ सेकंड हाफ की, तो वो फील ही नहीं होता कि यही था कैंग द कॉन्करर जो फर्स्ट हाफ में हमें दिखाई दे रहा था। मतलब भौकाल एकदम ही खत्म हो जाता है। और इसकी एंडिंग को मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मतलब ट्विस्ट कर दिया गया, फील ही नहीं होता कि वो कैंग द कॉन्करर है। बट हाँ, इस कैरेक्टर की जो प्रेजेंस है, जो इम्पैक्ट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाकी की जितने भी कैरेक्टर, भले एंटमैन ले लो, वास्प ले लो, उन सभी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है। ये साफ साफ समझ में आता है ये मूवी कैंग की है, एंटमैन एंड द वास्प की नहीं। और अगर मैं बात करूँ सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, तो नो डाउट मिशेल फिफर एज अ जेनेट वैन डाइन ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और अगर साफ बोलूं तो इनका रोल मूवी की स्टार्टिंग से ही तुमको पता चलने लगता है कि कुछ मिस्टीरियस टाइप से। और भाई राज होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि क्वांटम रियल में 1 2 3 नहीं, पूरे के पूरे 30 साल गुजारे थे। और कुछ मूवमेंट इतने डार्क थे जो अपने हस्बैंड के संग भी डिस्कस नहीं किए, यानी कि सो कॉल्ड हैंक पेम। बट जब पूरा रायता फैल जाता है और सभी लोग क्वांटम रियल में ट्रैप हो जाते हैं, किसी को भी रास्ता नहीं पता चलता कि यहाँ से बाहर कैसे निकले, तब जेनेट वैन डाइन रिवील करती है कि उसने ऐसा क्यों किया था और कैसे कैसे हुआ था ये। अब अगर इसी के बाद में बाकी के कैरेक्टर के बारे में बात करूं, तो सॉरी, बाकी कोई से भी कैरेक्टर, एंटमैन, वास्प, केसी, कोई सा भी कैरेक्टर इतना इम्पैक्ट डालता ही नहीं जितना कैंग द कॉन्करर डाल देता। मैं अगेन ये बात बोलूंगा, ये मूवी जरा से भी नहीं लगती कि एंटमैन एंड द वास्प की मूवी, ये मूवी कैंग की लगती है। और उसी के नाम से बिकी भी, अगर मैं सच बोलूं तो। अगर मैं बात करूं लूप होल के, तो भर भर के हैं दोस्त, और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लूप होल। और अगर मैं कई लूप होल में से एक लूप होल जो मैंने पहली बार में जज कर लिया, तो वो अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि कैंग इंटरडायमेंशनल टाइम ट्रेवलिंग स्पेसशिप बना लेता है। इतना पावरफुल है, कई सेंचुरीज को रूल करता है, कई टाइमलाइन को बिना सोचे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और इतना ही नहीं, उसके पास डेरिन ग्रॉस भी है, पिम पार्टिकल्स की बेस नॉलेज जिसके पास है, पर फिर भी वो पिम पार्टिकल नहीं बना पाता। पर वहीं अगर मैं थेनोस को देखूं, तो उसने जरा सी रिवर्स इंजीनियरिंग करी और पूरी की पूरी अपनी आर्मी को अर्थ पे ले आया। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल लगा मुझे। और ये सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई सारे लूप होल हैं। खैर ये सब तो हो गया, पर अब बात करेंगे क्वांटम रियल का टाइम मैनेजमेंट। मतलब आर्न्स, स्कॉट, वास्प, जेनेट वैन डाइन और हैंक पिम ये अलग अलग टाइम पे जाते हैं और पहुंचते एक ही टाइम पे हैं। और इतना ही नहीं, हैंक की शिप डिस्ट्रॉय होने के बाद में एंड्स ने उसे ठीक भी कर दिया, क्लाइमेक्स में आते हैं और कैंग को मार भी देते हैं। सो कॉल्ड हिंदी वाली मूवी, यानी कि बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड। और अगर मैं बात करूं कैंग की, जब वो इतना ज्यादा शॉर्ट टाइम पर है, जब उसे फर्क ही नहीं पड़ता बिलियंस ऑफ टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने पर, तो वो हिंदी मूवी की तरह एंड में हैंड टू हैंड फाइट क्यों करता है स्कॉट से। हालांकि मजा देती है, बट फिर भी वो कैंग द कॉन्करर है यार, बेडएस है वो। जब स्कॉट वापस अपनी अर्थ की तरफ जा रहा था पोर्टल के थ्रू, तो एक लेजर बीम डाल के खत्म कर देता खेल, क्यों हैंड टू हैंड फाइट करी। बट हाँ, फाइट खराब नहीं थी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि फाइट खराब थी। बट जब एंड्स कैंग द कॉन्करर के ऊपर अटैक करती हैं, वो भी फाइट सीन सही था, बेकार नहीं था। बट फिर भी ये तो देखो सामने कैंग द कॉन्करर है यार। मतलब जो मोटिवेशन था कैंग का, वो यहाँ पे थोड़ा सा ढीला पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से लूप होल पैदा होते हैं बहुत सारे। अब अगर तुम यहाँ पे खुद को भी रख के देखोगे कैंग की जगह पे, तो जो तुम बिलियंस ऑफ टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पर वहीं पे तुम में कोई एक कीड़ा टाइप का इंसान है, तुम उसे मार रहे हो, एंड में एंड टू एंड फाइट कर रहे हो, सीधा लेजर बीम से मार के खत्म तो नहीं कर देते। हाँ, ये बात सही है कि सभी की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, हर कोई मूवी को अपने अपने हिसाब से जज करता है। किसी को लगता है कि इस तरीके से मूवी होनी चाहिए थी, किसी को लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे टर्न आना चाहिए था। बट अब अगर हम मार्वल की नजरिए से देखें, मूवी की स्टार्टिंग में स्कॉट और केसी के बीच की बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करना चाहती है, जो स्कॉट को एक बात का गिल्ट रहता है कि केसी की अपब्रिंगिंग
के टाइम पर वो उसके साथ नहीं था। हालांकि क्वांटम रियल्म से वापस आने के बाद में भी नल्ला कुछ खास काम कर नहीं रहा है, घूम रहा है, अपनी बुक्स लिख रहा है, लोगों को अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहा है, बस अभी भी अपनी बेटी को टाइम दे नहीं रहा है। तो अब अगर इसके बाद बात करें मार्वल के नजरिए से दूसरी पॉइंट की जो हमें एस्टेब्लिश करना चाह रही थी, पहली बात कैंग द कॉन्करर की पावर के बारे में, और दूसरी बात क्वांटम रियल्म को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। और अगर आप लोगों को जानना है कि कैंग की रियल पावर क्या है, जो कि इस मूवी में तो डिसाइड ही नहीं की गई, मेरे हिसाब से राइटर ही कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि टाइम को पॉज करने की पावर है कि प्ले करने की पावर है, या टाइम को चेंज करने की पावर है कैंग के पास में। पूरी मूवी में बस एक ही बात दिखाया गया है, जब वो जेनेट वैन डायन का टाइम पॉज कर देता है पर्टिकुलर। और अगर बात करूं मैं क्वांटम रियल्म को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, तो साफ साफ उसके जो क्रिएचर हैं स्टार वॉर्स की फील देते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम क्वांटम रियल्म को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करा रहे थे ये, तो उनके पास में बहुत अच्छा मौका था कि बिना लॉजिक के और बिना किसी सेंस के एक यूनिक आइडिया के साथ में एक नया कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते, बट एकदम टोटल यहाँ पे वेस्ट कर जाते, क्योंकि उसको देखते के साथ ही, वहाँ के क्रिएचर को देखते के साथ ही सबसे पहले स्टार वॉर्स की झलक दिखती है दिमाग में। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इस मूवी के राइटर भी वही जिन्होंने रिक एंड मोर्टी जैसे शोज लिखे हैं, और जिनकी मैंने भर भर के तारीफ करी थी अपनी लास्ट वीडियो में, ऊपर आई बटन के ऊपर फ्लैश हो रही होगी तो जाके देखना। एक चीज करने में मार्वल एस्टेब्लिश रहा, वो ये कि कैंग की हाइप रही बस। और फर्स्ट हाफ तक तो फिर भी ठीक रहा कैंग, और सेकंड हाफ में बिल्कुल ही मतलब खत्म कर दिया कैंग का रोल। मतलब जो फर्स्ट हाफ में टेरर था कैंग का, वो सेकंड हाफ में एकदम ही खत्म हो जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं क्या ये मूवी तुम लोगों को देखना चाहिए वाकई में, तो मैं बात करूंगा कि अगर तुम मार्वल फैन हो तो हाँ डिसअपॉइंटिंग हो गए, पर पैसे वसूल मूवी है ये क्या नहीं, तो हाँ बिल्कुल है। इसके जो साउंड है वो पूरा पूरा एकदम मस्त मचा देता है, जाके देखना थिएटर में, पैसे वसूल तो है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगी, बट अगर तुम एक कैजुअल मूवी को एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखो, मजा आएगा तुम लोगों को बहुत। अब अगर तुम मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछोगे तो हाँ, मैं पहले ही बहुत नीचे अपनी एक्सपेक्टेशन ले जा चुका था कैंग द कॉन्करर को लेके, क्योंकि मुझे डर था। बट गेस व्हाट, मूवी को देखने के बाद फर्स्ट हाफ तक तो ठीक रहा, मुझे बहुत मजा आया कैंग के कैरेक्टर के बारे में, बट सेकंड हाफ जैसे ही आता है वहाँ पे पूरा का पूरा मतलब जितना नीचे एक्सपेक्टेशन रखा था उसके और नीचे चला जाता है। तो यस, अगर फर्स्ट हाफ के हिसाब से बोलूं तो MCU सक्सेसफुल रहा है कैंग को एज अ थ्रेट दिखाने के लिए। अगर मैं बात करूं वही सेकंड हाफ की, तो मार्वल फेल हो जाता है कैंग को एज अ फेज 6 का मेन थ्रेट दिखाने के लिए। उसी के साथ साथ मैंने अपने दोस्तों से भी इस मूवी के बारे में रिव्यू लिए, जो मार्वल फैन भी थे और कुछ ऐसे थे जो नॉर्मली मार्वल की मूवी देखने जाते हैं, मतलब वो डाई हार्ड फैन नहीं है। तो सभी ने ये बोला कि मूवी में उतना मजा नहीं आया, जो मतलब मार्वल की जो हाइप है ना, तो उतना मजा नहीं आया। मेरे हिसाब से मार्वल के राइटर को इतनी ज्यादा कैजुअली चीजें नहीं लेनी चाहिए। मतलब अब मार्वल का मटेरियल इस हिसाब से आ रहा है कि मार्वल का मटेरियल है तो चली जाएगा, दुनिया देख लेगी। बट यस, पब्लिक रिप्लाई कर रही है, पब्लिक क्रिटिसाइज भी कर रही है, एंड आई होप मार्वल की आने वाली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जितनी मूवीज और सीरीज हैं उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो गई होगा। तो यार बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन बेल।